बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस गुना में स्वागत है। बच्चों, कक्षा 10 गणित विषय के त्रिकोणमिति अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, आपने पहले वीडियो में ये देखा कि त्रिकोणमिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश शब्द पर भी विचार किया क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द से आप परिचित हुए। तत्पश्चात दूसरे वीडियो में आपने देखा कि त्रिकोणमिति के आधारभूत कुछ सूत्रों को देखा, आपने कुछ बेसिक फार्मूलों को देखा कि क्या है। इसी के क्रम में आज हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित आज हम एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। आज मैंने उस प्रश्न को पहले ही बोर्ड पर अंकित कर दिया है। आइए पढ़ते हैं। यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बात यह है कि tan a है ना, tan a इस न्यून कोण A के लिए, इस न्यून कोण A के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। इसके सामने कौन है, ये, और ये न्यून कोण किस में है, इस भुजा। तो आधार ये हो गया। इस न्यून कोण के A के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं आप, ये समकोण त्रिभुज है। चूंकि आपको पहले ही पता है कि जो त्रिकोणमिति हमारा है वो किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अतः ये क्या है, ये आधार हो गया इस न्यून कोण A के लिए, और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक, अगर हम इस न्यून कोण A के लें, जैसे tan A बराबर लिखा गया है, तो लंब ये, आधार ये, और ये कर्ण कहलाता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो है तो ये कर्ण हो गई। अब बात यह है, tan A बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला मैंने पहले लिखाया था आपको, कि उसमें हम लोगों ने बातें की थी बच्चों ना, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। अब ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात ये है, कॉस का है, ऐसे tan का है, तो साइन कॉस tan कॉस एक्स सेक कॉट, ये क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं ना। तो अब ये अगर थीटा होता तब हम यहाँ थीटा ना कह करके हमने क्या कहा है, a। ठीक, तो साइन a कॉस a tan a दिया ही है, तो साइन a कॉस a और फिर कॉसेक a सेक a और कॉट a हमको निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दिया। यदि साइन आप निकालना चाहते हैं, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब लंब तो दिया है, कर्ण कहाँ दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले चलिए सवाल लगाने से पहले हम लिख देंगे क्या दिया है, tan a बराबर इतना दिया है। हमें क्या निकालना, क्या कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हम क्या जानते हैं, चूंकि tan a बराबर 4/3 है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लंब जो होगा वो क्या होगा, चूंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, और tan a बराबर कितना है, 4/3, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये, लंब कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और यही कामा लगा के लिख देते। और आधार बराबर क्या होगा बच्चों, आधार जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब आपको पता है कि साइन तब तक नहीं निकल सकता जब तक कर्ण नहीं पता होगा, कॉस तब तक नहीं निकल सकता जब तक आधार पता नहीं होगा। इसीलिए हम सबसे पहले, आपको पता ही है कि पाइथागोरस हमारे महान गणितज्ञ थे, और उन्होंने बताया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस समकोण त्रिभुज में उन्होंने बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो जो उसका जो कर्ण होगा, इसका वर्ग कर दें तो वो बराबर होगा किसके, इसके लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। ये जानते हो, इसलिए हम लिख देते हैं इसको कि क्या लिखते हैं, पाइथागोरस के द्वारा
पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बोल बच्चों, ठीक। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है कर्ण कितना है बच्चों, AC, कर्ण कितना है AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है बच्चों, इस न्यून कोण A के लिए लंब ये होगा, आधार ये, और कर्ण तो ये रहेगा ही, ठीक। तो इसलिए लंब कितना होगा बच्चों, लंब होगा BC, कितना BC, तो लंब का स्क्वायर है तो BC है लंब, तो इसका स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है बच्चों, AB है ना, तो ये कितना है हम लिख सकते हैं, चाहे तो सीधे वैल्यू लिख दें, AB का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जगह नहीं है और पहली बार बड़ा बड़ा लिखने की आदि हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा वॉश कर देते हैं। अब बच्चों देखिए AC बराबर, AC दिया है, नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ, इसके बाद यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है BC, BC कितना बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर है तो क्या दूसरा जान लो है, ठीक, और प्लस AB कितना है, नहीं ये कितना था BC कितना था 4, 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस AB कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये क्या 4 चौक भाई 4 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर मतलब है 4 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 4 गुणे 4, आप जानती हो कितना 4 चौक 16, तो ये 16 हो गया, और प्लस 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर लिखा है तो 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 3 तिहाई 9, ठीक। ये कितना हो जाएगा बच्चों 25, ठीक। ये कितना हो गया, इसलिए AC बराबर है, AC बराबर, ठीक। इसलिए AC बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू इतना 16 धन 9 और AC स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया जोड़े, और इसके बाद में इसलिए देयरफॉर वी कैन से दे, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हमें बताओ, हैं कह सकते हैं AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट यहाँ लग जाएगा, 25 हो गया, इसलिए AC बराबर हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 25 का कितना होता है 5, ये निकल गया, ठीक। अब आप मन हो जो निकालिए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मन हो जो निकालिए, इसको भी मिला देते हैं बच्चों, ठीक। बस अब क्या है देख लीजिए, इसलिए साइन निकालेंगे, साइन A, क्या निकालेंगे बच्चों, साइन A है ना, ऐसे लिखें, साइन A इक्वल टू कितना होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है ना, आप फार्मूला पहले बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लंब कितना है, लंब 4 बटा कर्ण कितना होगा 5, और 5 यहाँ लिख दो भाई, ऐसा क्यों करते हो, ठीक। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है 4/3, इसी तरीके से कॉस का निकाल सकते हैं, और थीटा लिख रहे हो बार बार, कॉस A, ठीक। कॉस A इक्वल टू क्या होता है भैया, आप जानते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, नहीं शॉर्ट में ना लिखो, आधार बटे कर्ण, बट आधार कितना होगा बच्चा, AB 3 है, 3/5 है, बहुत 3 5 करते हो, हाँ देखो 3 5 है कि नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, और 10 दिया ही है, फिर उसके बाद में क्या कहेंगे बच्चों, साइन कॉस 10, अब ये कॉसेक, ये रुक जाओ 1 मिनट, कॉसेक थीटा, बोल बेटा, कॉसेक A बराबर अगर कहेंगे तो देखो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, उसको जस्ट उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, बोलो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब,
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कण कितना हो जाएगा 5 बटे, ये 5 लिखेंगे, बटा लंब कितना है 4। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें कॉसेक, अब सेक की बात करें, सेक ए बराबर, यहाँ अगर हैं सेक ए बराबर लिखें तो ये कितना होता है, कॉस का उल्टा, कॉस थीटा इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कण होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कण। तो ये जो ये कॉसेक सेक होता है, कॉसेक सेक, सेक होता है उसका अपोजिट होता है किसका, कॉस का, तो क्या कहेंगे, वो था आधार बटे कण, तो ये कण बटे आधार हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, अब कण बटे आधार हो जाएगा बच्चों, तो कि कण कितना है 5 है और आधार कितना है 3 है, ये हो जाएगा। और कॉट की जब बारी आएगी, कॉट इक्वल टू होगा, तो आपको बता दें टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, ये जो साइन कॉस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लीजिए थीटा बनते तो हमने फार्मूले में बताया टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कॉट थोड़ा उल्टा, ये क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कि आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है बच्चा 3, ठीक, ये 3 है ना, वो थोड़ा उर्दू लिखता हूँ मैं, हाँ, और लंब कितना है 4। ठीक, इस तरीके से क्या हो गया, ये पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, इस तरीके से ऐसे सवालों को लगाएंगे, हमारे जैसे थोड़ा सा इस तरीके से नहीं करेंगे, इधर का उधर कर दें, है ना, कॉपी में सक्सेसिवली ऐसे नीचे लगाते चले जाएंगे। ठीक, ये रहा बच्चों आज उन सूत्रों से संदर्भित ये प्रश्न। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि कभी कभी अभी मान लीजिए इसी सवाल में दे दिया जाता है ना, कह देते कि 10a बराबर इतना दिया हुआ है, क्या दिया है 10a बराबर दिया है, इतना है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात न ज्ञात करने के लिए कह देता बताइए कॉस का ज्ञात कीजिए और कॉट का ज्ञात कीजिए, किसी का कहता, ऐसे कई सवाल मिलेंगे आपको। तो फिर हम बस केवल उतने का निकालते हैं। तो बच्चों मैं कम से कम 10-15 प्रश्न आपसे लगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगाने के लिए कहता हूँ। और ये समझ लीजिए कि आप त्रिकोणमिति अब आपने शुरू किया है। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, गणित यदि आपको सीखना तो गणित में तो जान लीजिए आपको बम्पर प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, और निरंतर आप जो है मेहनत करिए। और वास्तव में जो है गणित ऐसी महानतम विषय को वास्तव में आप उच्चिष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए सतत प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।